नमस्कार मित्रों, आज के इस कंपटीशन के दौर में चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, इस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए इंसान ने अपनी रफ्तार को भी तेज कर दिया है। और इस रफ्तार को तेज करने के कारण उसने अपने जीवन शैली, उसका खाना पीना, उसका रहन सहन सब बदल दिया है। और इसके कारण एक रोग ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है। और हमारे पास ऐसे बहुत से लोग, जिसमें ज़्यादातर युवा हैं, आते हैं और कहते हैं कि सर हमें खाना खाते ही फ्रेश होने के लिए या पोटी करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसका मुख्य कारण मानसिक तनाव और अनियमित आहार विहार है। लेकिन आयुर्वेद की जानकारी नहीं होने के कारण रोगी इलाज के लिए दर दर भटकता है। सोनोग्राफियाँ, ब्लड टेस्ट और कई तरीके की जांचें कराता है और कई तरीके के इलाज ले लेके इतना परेशान हो जाता है कि जब वो हमारे पास आता है तो वो हर तरीके से परेशान होता है। न उसको खाने की इच्छा, न पीने की इच्छा, न दवाई लेने की इच्छा, न हमसे बात करने की इच्छा, और शारीरिक रूप से कमज़ोर, और ऐसा लगता है कि अब ये जीना ही नहीं चाहता है। लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ़ है तो आप निश्चिंत रूप से कॉन्फिडेंट होके अपने नज़दीकी अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सक के पास या मेरे पास आएं, क्योंकि इस रोग का जो कारण है वो कारण है हमारी आंत का ऊपरी भाग, जिसको बोलते हैं ग्रहणी। उस ग्रहणी का काम होता है कि हमारे द्वारा खाए हुए आहार को, खाने को वो पकड़ के रखती है। और जब तक पकड़ के रखती है, जब तक कि उस आहार के, उस खाने के जो काम की चीज़ें हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो हमारा शरीर पूरी तरीके से नहीं ले लेता है, तब तक वो ग्रहणी हमारे खाने को पकड़ के रखती है। लेकिन अनियमित आहार विहार और मानसिक तनाव के कारण और चाय, कॉफ़ी, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी आदि के अधिक सेवन के कारण ये ग्रहणी अपना काम कम कर देती है या बंद कर देती है, और जिसकी वजह से खाया हुआ खाना इसमें रुकता नहीं है और वो बड़ी आंत में चला जाता है, जिससे खाते ही आदमी को प्रेशर लगता है और वो बाथरूम के लिए जाता है। जिससे क्या होता है कि शरीर को जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो उस रोगी को मिलते नहीं है और रोगी बड़ा ही कमज़ोर होता जाता है। और कमजोरी के कारण उसका जो मानसिक तनाव है वो भी बढ़ता जाता है और रोगी बड़ा परेशान होता है। हम आयुर्वेद के द्वारा ऐसे रोगियों को बहुत ही आसानी से ठीक करते हैं, क्योंकि इसमें हम रोगी को औषधियाँ देते हैं, आहार विहार के बारे में बताते हैं, योग प्राणायाम के बारे में बताते हैं, ध्यान के बारे में बताते हैं और
अपने इष्ट देव की भक्ति या उसके भजन करने के बारे में भी बताते हैं, जिससे रोगी का जो मानसिक तनाव है वो कम होता है और औषधियों से और व्यवस्थित आहार विहार करने के कारण रोगी धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। आयुर्वेद में इसके लिए कई तरीके की औषधियाँ, जैसे कि शिवाक्षार पाचन चूर्ण, चित्रकादि वटी, अग्नितुंडी वटी, ब्राह्मी वटी, मानस मित्र वटकम और ऐसी कई औषधियाँ बताई है, जिसके द्वारा हम रोगी को पूर्णतया स्वस्थ कर देते हैं। अगर आपके आसपास भी, आपके रिश्ते में भी, आपके घर में भी अगर ऐसा रोगी है तो एक बार आपके नज़दीकी अच्छे अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सक से या फिर मुझसे जरूर आपको मिलना चाहिए, क्योंकि ये रोग इतना खतरनाक है कि इसमें न तो आदमी का काम करने का मन करता है, न उसका खाने का मन करता है, न उसका पीने का मन करता है, न उसका उठने बैठने का, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है और सर में उसके हमेशा भारीपन रहता है। और ऐसे मानिए कि रोगी जैसे जीवन जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है, लेकिन जब वो हमारे पास आता है और आयुर्वेद चिकित्सा लेता है तो उसके जो चेहरे की चमक है वही बदल जाती है और बड़ा उसको आराम मिलता है। धन्यवाद।